सबसे बड़ी बात है कि विकसित भारत में आदिवासी बच्चों की जान की कीमत क्या है। और वही चीज मैं आपको दो जगह दिखाना चाहूंगा, एक मध्य प्रदेश के बालाघाट में और एक गढ़चिरौली में। हमारा देश कहने के लिए आजाद हो गया है, पर यहां पर आजादी की कीमत अगर किसी को चुकाना पड़ती है तो वो आदिवासी है। हमारा देश कहने के लिए आजाद हो गया है, पर यहां पर जल जंगल जमीन लूटी जाती है, घर तोड़े जाते हैं तो आदिवासियों के तोड़े जाते हैं। हमारा देश आजाद हो गया है, लेकिन यहां आज भी कुपोषण, मलेरिया, मीजल से अगर कोई मर रहा है तो आदिवासी बच्चे मर रहे हैं। और इसका बिल्कुल मैं प्रमाण आपको दूंगा। बालाघाट में बच्चे बीमार होते हैं, पर उससे ज्यादा अगर कोई बीमार है तो सिस्टम पूरा तरह से बीमार हो चुका है। वहां पर 22 बच्चों की मौत हो जाती है कुपोषण से, मलेरिया से, खसरा, मीजल से। और ये बच्चे कौन से समाज से आते हैं? बैगा समाज से, जो कि पीवीटीजी से आता है, जो कि विशेष अति पिछड़ा जनजाति में आता है। मध्य प्रदेश में 3 ही जनजातियां हैं, बैगा, भारिया और सहरिया। और बैगा समाज के बच्चों के 22 बच्चों की मौत हो जाती, दम तोड़ देते हैं। यही नहीं, वहां पर पिछले 6 महीने से जो टेक होम राशन होता है, पोषण आहार जो घर तक पहुंचना चाहिए, 6 महीने से वो बंद है। ये पोषण आहार कहां जा रहा है? वहां पर सबसे पास में जो पीएचसी है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वो 20 किलोमीटर दूर है। और जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के जो पट्टे उनको मिलना चाहिए वो पूरी तरह से खारिज हो चुके हैं। तो ना उनके पास रोजगार है, ना उनके पास स्वास्थ्य सेवाएं हैं, और ना उनके पास कोई ऐसा तंत्र है जिससे वो अपनी आवाज पूरी ताकत से उठा सकें। वहां पर जबरदस्त तरीके से मीजल्स फैल गया क्योंकि इम्यूनाइजेशन फॉल्टी था। वहां पर सरकारी अधिकारियों ने बताया कि 80% से भी कम इम्यूनाइजेशन हुआ है, टीकाकरण हुआ है। और हम फिर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं, पर आप हमारे देश में आज भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इम्यूनाइजेशन ही पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। और यही नहीं, जो पोषण आहार उनको पहले मिलता था उसमें बिल्कुल भी न्यूट्रिएंट्स नहीं थे, मतलब गुणवत्ताहीन पोषण आहार उनको मिला जा रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात है कि सरकारी आंकड़े आज भी 8 मौतें बता रहे हैं, जबकि वहां पर 22 मौतें हो चुकी हैं।